हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? मेरी मैया तेरी मेहर का कोई जवाब नहीं, तेरे जैसा कहीं कोई दीदार नहीं, नशा तेरी इबादत का कभी न उतरे माँ, मेरे लिए इससे ऊंचा कोई खिताब नहीं। दोस्तों, नवरात्र आ रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। और इस विषय को समझते वक्त सभी लोग इस बार नवरात्र में जो मैं अक्सर साधनाएं बताती हूँ, कुंडलिनी जागरण बताती हूँ, श्री विद्याओं की साधना बताती हूँ, 10 महाविद्याओं की, 9 दुर्गा की साधनाएं बताती हूँ, इन सभी को इस बार एक तरफ रख करके आप सभी को बड़े प्रेम से, जो लोग भी माँ की स्थापना करते हैं, माँ को मनाते हैं, निश्चल भाव से करते हैं, कभी कष्ट में विशेष मनोकामना से करते हैं, और फिर भी अगर आपको फल नहीं मिल रहा है, तो कोई बदलाव नहीं आ रहा जीवन में, तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे देवी या देवता की जिन्हें हम कुल देवी या देवता कहते हैं। और इस बार नवरात्रों में जब आप पूजन करेंगे तो सबसे पहले अपने कुल देवी देवता को ज़रूर मनाएं, इसके बाद ही देवी पूजन करें, फिर देखेंगे खुद कैसा कमाल होता है। आप समझें कुल देवी या देवता का आशीर्वाद ज़रूरी क्यों है, कौन होते हैं हमारे कुल देवी देवता, हम उन्हें कैसे पहचान सकते हैं, कैसे जान सकते हैं, और इनकी पूजा का भाग इनको ना देने से हमारे जीवन में क्या क्या होता है। सबसे पहले समझ लें, सिंपल शब्दों में बताती हूँ, 100 सुनार की तो 1 लोहार की। बिना कुल देवी या देवता की कृपा के किसी भी कुल या वंश का कोई भी नेम फेम कुछ भी आगे नहीं बढ़ता है। कुछ वंश में कुल देवी होती है, कोई में कुल देवता होते हैं, और ये अगर आपके प्रसन्न होते हैं तो 95% आपके जीवन की समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाती है, ज़िंदगी खुशियों से भर जाती है। वहीं अगर ये नाराज़ हो जाते हैं तो चारों तरफ से तबाही हो जाती है। अक्सर देखा गया है कुल देवी देवता की कृपा के बिना आनुवांशिक बीमारियां पीढ़ी में आती है। एक ही बीमारी के लक्षण कई लोगों में, एक ही परिवार के कई लोगों में एक ही बीमारी के लक्षण दिखाई दे देते हैं। कई जगह तो मानसिक विकृतियां पैदा होती है, कई लोग स्ट्रेस पूरे परिवार में छा जाता है, और कुछ परिवार अय्याशी की ओर इतना भर जाते हैं कि सब कुछ गंवा देते हैं। बच्चे भी गलत मार्ग पर भटक जाते हैं, शिक्षा में अड़चनें आती है। कोई भी परिवार में सभी बच्चे अच्छे पढ़ते हैं, फिर भी उनको प्रॉपर जॉब नहीं मिलती। तो कभी किसी के पास बहुत पैसा होता है पर मानसिक समाधान नहीं होता। यात्राओं में एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, अपघात होते रहते हैं, कुछ यात्राएं तो अधूरी रह जाती है। बिजनेस में भी ग्राहकों पर प्रभाव नहीं बनता, आवश्यक स्थिरता नहीं आती, और अंतहीन बुरे प्रभाव देखने को मिलते हैं। कुलदेवी की पूजा के अभाव में, कुलदेवी के रोष में ऐसे बड़े बड़े संस्थान देखे गए हैं, रजवाड़े देखे गए हैं, महाराजे देखे गए हैं जो जड़ से खत्म हो गए हैं, कई परिवार के वंश नष्ट हो गए हैं। इसलिए कुलदेवी या देवता की पूजा छोड़ने के बाद, हालांकि कुछ लोग छोड़ देते हैं तो कुछ समय तक तो खास अंतर नहीं दिखाई देता, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सुरक्षा चक्र हटने लगता है, परिवार में धीरे धीरे दुर्घटनाओं का, वायवीय बोध बाधाओं का प्रवेश शुरू हो जाता है। नेगेटिव ऊर्जाएं बढ़ने लगती है, उन्नति रुकने लगती है, संस्कारों का परिवार में क्षय होने लगता है, नैतिक पतन होता है, कलह होते हैं, उपद्रव होते हैं, अशांति शुरू हो जाती है। खोजते रहो, ग्रहों के उपाय करते रहो, कुछ समझ नहीं आता, पूजा पाठ करते रहो, कुछ समझ नहीं आता। ज्योतिष आदि से भी कई लोग प्रॉपर ज्योतिष ना मिले तो कारण नहीं बता पाते हैं, भाग्य कुछ कहता है और व्यक्ति के साथ कुछ और घटता रहता है। कुछ लोग बड़े घमंड से करते हैं, हमारे यहाँ तो कोई कुल देवी देवता है ही नहीं, हम तो करते ही नहीं, हमें तो कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। तो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल आपको पता चल ही जाएगा। जो मानते हैं, समझते हैं, उन्हें बता दूं कि हर घर की एक कुल देवी या देवता होते हैं। समय के साथ देवी देवताओं का प्रचलन इतना बढ़ गया, कुछ लोग कॉमन भगवान को कैश करना चाहते हैं कि अरे भाई, यहाँ हनुमान जी का चलन है तो हनुमान जी का मंदिर खोल दो, लोग भीड़ की तरह आएंगे, यहाँ पे ये देवता का मंदिर खोल दो तो यहाँ भीड़ की तरह। सब लोग बाहर के देवता के पीछे भागने लगे। आज भारत में 70% परिवार अपने कुल देवी देवता को नहीं जानते, कुछ तो नाम तक भी नहीं जानते कुल देवी देवताओं के। लेकिन आज भी कितने ऐसे गांव हैं, कितने ऐसे शहर हैं, और कितने ऐसे लोग हैं पारिवारिक जो अपने घर में अपनी कुल देवी की सुपारी अथवा प्रतिमा का पूजन करते हैं। और घर से बाहर लंबी यात्रा हो तो कुल देवी को पहले कहते हैं, साल में 2-3 बार कुल देवी पर आप नवचंडी का पाठ भी कराते हैं, उनकी मंत्रों का जप कराते हैं। और आज भी जात जड़ूला करने, बाल उतारने, बच्चों का मुंडन आदि कराने अपनी कुल देवी के यहाँ जाते हैं। आज भी आप देखेंगे, और कुछ ना कुछ
जो लोग इस प्रकार का करते हैं उनके परिवार में सुरक्षा अपने आप उनकी बनी रहती है। कुछ लोग कहते, लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, हम तो शिरडी गए थे, हम तो चारधाम गए थे, हम तो तिरुपति गए थे, हम श्रीनाथ जी के यहाँ गए थे, कहीं भी माथा रगड़ने, कहीं मत्था टेकने पहुँच जाते हैं, लेकिन अपनी कुल देवी प्रतीक्षा करती रहती है गाँव में बैठी कि मेरा बच्चा मुझे एक बार आकर के देखे, पर उनको कौन पूछता है। गांव की गलियों में जैसे बूढ़े माँ बाप की तरह अपने कुल के रक्षक को भी वहीं छोड़ आते हैं, बड़ी बड़ी साधनाएं पूजाएं करते हैं, पर वो माँ को कभी एक टुकड़ा भोग नहीं रखते। इससे ना तो कुल देवी प्रसन्न होती हैं और ना ही कोई भी देवी देवता जिनकी आप अर्चना पूजन करते हैं वो भी यही इशारा देते हैं, वो शक्तियाँ आपसे यही कहती है कि जाओ पहले अपने माँ बाप को याद करो फिर मेरे पास आओ, पर आप उन इशारों को समझ नहीं पाते। लोग अक्सर भावुक हो जाते हैं, आकर्षित होकर के साधनाएं करते हैं, पर नहीं जानते कि अपनी कुल देवी को पुकारे बिना किसी भी देवी देवता की आप साधना करते हैं वो साधना कभी पूर्ण नहीं होती, यशस्वी नहीं होती, उल्टा कुल देवी का प्रकोप अथवा रुष्टता और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके कारण एक निगेटिव दबाव उस घर के कुल के ऊपर बन जाता है और आनुवांशिक प्रॉब्लम्स पैदा होने लगती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में हमेशा घर की दक्षिण दिशा में कुल देवता को स्थापित करने की परंपरा बताई गई है। यही दिशा यम की होती है, पितरों की दिशा होती है, और कुल की रक्षा पितर और कुल देवी देवता मिलकर करते हैं। यही कारण है अब तक मैं हमेशा जब भी बताती हूँ कि कोई भी साधना करें तो पहले गणेश जी का नाम लें, अपने गुरु का ध्यान करें, अपने घर के पितृ का ध्यान करें, अपने घर के कुल देवी देवता का ध्यान करें। इसके बाद ही हमेशा कहती हूँ कि अपने साधना की शुरुआत करें, क्योंकि नहीं करेंगे तो वे अवश्य रुष्ट हो जाएंगे, आपसे बिरथ जाएंगे, और जब आपका कोई रक्षक नहीं होगा तो आपके घर के सारे भूत प्रेत, क्योंकि भगवान जी के पास इतना समय नहीं कि एक एक घर जाके रक्षा करें, आप अपने अपने कुल देवी देवता को उन्होंने अपॉइंट किया हुआ है कि भाई इस परिवार की रक्षा, इनके कुल की रक्षा तुम्हें करनी है। और जब कोई रक्षक नहीं होता है तो आपके घर में बाधाएं प्रवेश करती है, भूत प्रेत आदि जितनी नेगेटिव ऊर्जाएं हैं सब प्रवेश करती है, आपको कष्ट देती हैं। और ये सब क्यों हो रहा है? आपकी अपनी गलती से। विदेशों में ऐसे ऐसे मैंने भारतीयों को देखा है, पैसा होता है और लेकिन फिर भी उनके पास अड़चने आती रहती है, लेकिन फिर भी जब जिसको भी मैंने बताया कि आप आइए अपने कुल देवी का एक बार दर्शन करके जाइए, आपकी बाधा खुलेगी, उन्होंने ज़रूर किया। और फिर मैं क्लियरली बता रही हूँ, मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि उनके घर की बाधाएं ज़रूर खुली है। आज भी बहुत सारे लोग जात जड़ूला करने आते हैं, कोई निशान चढ़ाने आता है, कोई कलश यात्रा में आता है, और भगवान के साथ साथ अपने पितृ, अपने कुल देवी देवता आदि के दर्शन कर उनका ध्यान रखते हैं तो उनके परिवारों में दुर्घटनाएं नहीं होती, आकस्मिक मृत्यु का भय टल जाता है, कलेश कम हो जाता है, भारी घाटाओं से गुजर रहे होते हैं तो वो कम हो जाते हैं, और आजीविका में समस्याएं आ रही होती है तो वो भी बंद हो जाती है। और कई बार तो ग्रह दोष और पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कारण भी जो भुगत आप भोग रहे हैं वो भी आपकी कुलदेवी देवता अगर उनकी पूजा करते हैं तो उससे भी आपकी रक्षा करते हैं। अक्सर नवरात्र में मारा मारी होती है कि मैं माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करूँगा, 10 महाविद्या की करूँगा, यक्षिणी की करूँगा, अप्सरा की करूँगा, हनुमान जी की करूँगा, और भी बहुत सारी शाबर मंत्र साधनाएं, तो कोई जिन्न साधना, कोई प्रेत पिशाच साधना, सब करना चाहते हैं। लेकिन कुल देवी साधना कितनों ने किया है ये आप मुझे बताइए, और अगर दूसरी साधनाएं भी कर रहे हैं तो उसके पहले कितनों ने कुल देवी देवता का ध्यान कर उनकी साधना की है, ये आप मुझे बताएं। दोस्तों, आप लोगों को फल नहीं मिलेगा, परेशानियों से वैसे ही वैसे घिरे रहेंगे। अगर आप कुल देवी देवता का अनादर कर साधना की पथ की ओर बढ़ते हैं तो आपकी साधना कभी पूर्ण नहीं होगी। तो अगर आप भी बुरी तरह से परेशानियों से घिरे हुए हैं और बहुत सारा आप कर चुके लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा, तो आपको मैं बता दूं कि इस बार आपको कुल देवी देवता की या तो आप साधना कर लीजिए पहले, और इसके बाद अगली बार से आप दुर्गा माँ की साधना शुरू करें। और ज़्यादातर जितनी कुलदेवी या देवता की साधना होती है प्राय माँ दुर्गा, शक्ति और शिव के स्वरूप, क्योंकि भैरव या दुर्गा ये 2 के ही स्वरूपों की साधना कुलदेवी देवता के रूप में होती है। अगर आज आप ये नहीं करते हैं तो आपकी कल की जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए बहुत दिक्कतें होंगी, इसलिए पहले कुलदेवी का पूजन करो। अगर हम अपने इष्ट देवता को इतना प्रबल कर लें कि जिससे जितने देवी देवता हैं वो उसी इष्ट में समाहित हो जाएं, तो हमें कभी भी किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अगर आती भी है परेशानी तो हमारे ये इष्ट देवता चट्टान की तरह परेशानियों के सामने डटकर खड़े हो जाते हैं।
साथ में उनका पूजन, उनकी आराधना, उनकी साधना, उनका मंत्र जप, उनके मंदिर जाना, उनको धोख लगाना, उनको सम्मान देना, उनको हर वक्त दिल में बसा कर रखना। याद रखें कि हमारा पूरा जीवन हमारे इष्ट देवता, कुल देवता और कुल देवी का बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए कुछ न करें साल में कम से कम एक बार अपने कुल देवी देवता के मिलने के लिए ज़रूर जाएं और अपने इष्ट देवता का पूजन समय समय पर घर में करते रहें। अगर आपके भी घर में कलेश चल रहा है, कोई चिंता है, बीमारी है, धन की कमी है, धन के सही तरीके का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, देवी देवताओं की नाराज़गी है, किसी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा घूम रही है, आपके घर में भूत प्रेत का डेरा हो चुका है, कोई भी कुछ भी करके चला जाता है, आपस में कलेश मचता रहता है, लड़ाई झगड़े बनते रहते हैं, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, कोई काम ही नहीं होता, घर के जेंट्स मायूस होकर के बैठे रहते हैं। तो दोस्तों, इस समस्या के लिए, सभी समस्याओं के लिए नवरात्र में देवी दुर्गा को मनाने से पहले एक बार आप अपने कुल देवी या देवता की साधना ज़रूर करें। साधना करना चाहते हैं तो साधना कर सकते हैं, नहीं तो कम से कम उनका ध्यान करें। सर्वप्रथम उनका ध्यान करें, इसके साथ ही माँ दुर्गा देवी को मनाएं। कैसे करेंगे? अधिकतर कुल देवी देवता वैसे शिव कुल से ही संबंधित होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, तो शिव शक्ति के कुल से ही होते हैं, इसलिए पूजा साधना में उसी प्रकार की दृष्टिगत को रखते हुए साधना पद्धति में आगे बता रही हूँ। क्या लेना है आपको? सब सामान आप पहले ही इकट्ठा कर ले। 4 पानी वाला नारियल ले लीजिए, लाल वस्त्र ले लीजिए थोड़ा, 10 सुपारी आपको लेनी है और 8 या 16 श्रृंगार की चीज़ें ले लीजिए आप, जो आप जितनी श्रद्धा शक्ति हो। पान के 10 पत्ते रख लीजिए, घी का दीपक रख लीजिए, कुमकुम ले लीजिए, हल्दी ले लीजिए, सिंदूर ले लीजिए, मोली ले लीजिए, 5 प्रकार की मिठाई ले लीजिए, पूरी हो, हलवा हो, खीर हो, जो भी नाश्ता रखना चाहते हैं, भोग रखना चाहते हैं वो ले लीजिए, भिगोया हुआ चना, बताशा, कपूर और जनेऊ ये लेना है। और अब एक लकड़ी का पाटिया ले लें, चौकी ले लीजिए, उस पर लाल कपड़ा बिछा लीजिए। इस पर आपको 4 जगह रोली और हल्दी को मिक्स करके मिश्रण बना लेना है और उससे आप अष्टदल कमल बनाएं। अब जो उत्तर की ओर किनारे का अष्टदल है उस पर आपको सफ़ेद चावल बिछाने हैं। इसके बाद दक्षिण की ओर आपको पीला, सिंदूरी और लाल रंग से रंगा हुआ चावल बिछाना है। इसके बाद 4 नारियल में मौली लपेटनी है। जो 4 नारियल आपने लिए, चारों में कलावा लपेट लीजिए। एक नारियल को आपको एक तरफ जो किनारे सफ़ेद चावल है इसके अष्टदल पर स्थापित करना है। बाकी के जो 3 नारियल है उसमें से एक नारियल लेकर के पूरा उसको सिंदूर से आप कलर कर दीजिए। सिंदूर में थोड़ा घी मिला लीजिए, उससे कलर करेंगे तो इजीली हो जाएगा। दूसरे को आपको हल्दी में जल मिला के पीला कर लीजिए और तीसरे नारियल को कुमकुम से लाल कर लीजिए। अब तीनों नारियल को आपको कलावा बांधना है और इन 3 नारियल को पहले वाले नारियल के बाईं ओर क्रमशः अष्टदल पर आपको स्थापित करना है। अब प्रथम नारियल जो है वो बिना रंगे रखना है और सामने उसके एक पान का पत्ता रख लीजिए और बाकी के जो तीनों नारियल हैं इनके सामने 3-3 पान के पत्ते आपको रखने हैं। इस प्रकार कुल मिला के कितने हो गए? 10 पान के पत्ते हो गए, ये रखे जाएंगे। और सभी पत्तों पर एक एक सिक्का, कॉइन, 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का, जो इच्छा हो वो कॉइन रख दीजिए और फिर सिक्कों पर एक एक करके सुपारी रखना है। अब जो प्रथम नारियल है इसके सामने एक पत्ते पर, सुपारी पर मौली लपेट कर रखिए। इस प्रकार से आपको लपेटना है कलावा, जैसे कि सुपारी पूरी दिखती रहे और ये आपके कुल देवी देवता होंगे, ऐसी भावना रखें। और अगर फोटो या मूर्ति है आपके पास आपके कुल देवी देवता की तो आप चाहें तो वो भी विराजमान कर सकते हैं। अब जो अन्य 3 नारियल हैं और उनके सामने जो आपने पान के पत्ते रखे हैं उन पर आपकी कुलदेवी की स्थापना है, ऐसा भाव करते हुए इनके सामने की सुपारियों को पूरी तरह से मौली से लपेट देना है और फिर उसके सामने एक दिया जला देना है। अब सबसे पहले अपने गुरुजन और गणपति देव का पूजन करें, ध्यान करें। फिर सभी नारियल और सुपारियों को चावल, कुमकुम, हल्दी, सिंदूर, जल, पुष्प, धूप, दीप से पूजा करें। जहाँ सिंदूर वाला नारियल है वहाँ सिर्फ सिंदूर चढ़ाएंगे, बाकी हल्दी कुमकुम नहीं है वहाँ पर। जहाँ कुमकुम वाला नारियल है वहाँ सिर्फ कुमकुम चढ़ाना है, सिंदूर नहीं। और बिना रंगे हुए नारियल पर सिंदूर नहीं चढ़ाए। हल्दी रोली चढ़ा सकते हैं, यहाँ पर ही आपको जनेऊ चढ़ाना है, जबकि बाकी दूसरी जगह पर जनेऊ नहीं चढ़ाना है। इस प्रकार आपको पूजा करनी है। अब 5 प्रकार की मिठाई इनके सामने अर्पित करें और घर में ही बना हुआ पूरी, हलवा, खीर आदि जो भी आपने भोग बनाया है वो इनको अर्पित करें। और चना, बताशा और रंगे हुए नारियल के सामने आपको देवी को चढ़ाना है।
आरती करें। साधना समाप्ति के बाद कुल देवी या देवता की आरती करें। जो भी आपके देवी देवता हैं उनकी आप आरती कर सकते हैं। इसके बाद समाप्ति के बाद थोड़ा सा प्रसाद परिवार में बांटना है। और श्रृंगार पूजा में कुल देवी की उपस्थिति की भावना करते हुए श्रृंगार सामग्री 3 रंगे हुए नारियल जो है उनके सामने चढ़ाना है और माँ को स्वीकार करने की विनती करना है। यानी ये जो 3 नारियल हैं ये स्त्री भाव है, कुल देवी भाव है, इसलिए इनके सामने आप इस प्रकार पूजा करें। और इसके बाद हाथ जोड़ करके अपने पूरे परिवार से हुए भूल चूक के लिए क्षमा मांगें और प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे देवी, हे मेरे कुल देवता या कुल देवी, आप जो भी हों, हम आपको भूल चुके हैं, किंतु हम पुनः आपको आमंत्रित कर रहे हैं और पूजा दे रहे हैं। आप इसे स्वीकार करें। हमारे कुल परिवार की आप रक्षा करें। हम स्थान, समय, पद्धति आदि भूल चुके हैं, अतः जितना समझ आता है उस अनुसार आपको पूजा प्रदान कर रहे हैं। इस पूजा को स्वीकार कर हमारे कुल पर कृपा करें। ये पूजा आप चाहें तो नवरात्र के पूरे 9 दिन कर सकते हैं या सिर्फ सप्तमी, अष्टमी और नवमी 3 तिथियों में आप इसे कर सकते हैं। 3 दिनों तक रोज इनकी पूजा करें, जबकि स्थापना सिर्फ प्रथम दिन करनी है। जो भी अगर आप 10 दिन भी कर रहे हैं तो भी प्रथम दिन साधना होगी, और अगर 3 दिन की कर रहे हैं तो भी सिर्फ प्रथम दिन साधना होगी। प्रतिदिन आरती करके प्रसाद घर में वितरण कर ले। ध्यान रखें, इनका प्रसाद जो आपके कुल देवी देवता का प्रसाद है सिर्फ आपके कुल के लोग खा सकते हैं, बाहर वालों को प्रसाद नहीं देना है। आमतौर पर जब पारंपरिक रूप से कुल देवता या कुल देवी की पूजा घर में होती है तो बताया जाता है कि कुंवारी कन्याओं को नहीं आना है सामने, उन्हें दीपक तक नहीं देखना है। किंतु जब इस प्रकार से हम नवरात्र में या अन्य किसी शुभ मुहूर्त में पूजा करते हैं, कुल देवी देवता की पूजा 3 दिन तक चलेगी तो कन्याएं इसमें शामिल हो सकती है। और जब कन्या का विवाह हो जाए तो उसे अपने ससुराल में जाकर इसी रीति का पालन करते हुए पूजन करना चाहिए। अगर आपको अपने कुल देवी या देवता के बारे में नॉलेज नहीं है तो आपको इस पूजा में चाहे शिव जी हो, शक्ति हो, माँ दुर्गा हो, काली हो, इनको कुल देवी या देवता मानकर उनके मंत्र का आप जप भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, अगर स्त्री यानी कुल देवी का आप काली माँ का या दुर्गा माँ के मंत्रों का जप कर रहे हैं तो इसके साथ शिव मंत्रों का जप अवश्य करें और साधना समाप्ति के बाद सपरिवार आरती करके क्षमा जरूर मांगे। तत्पश्चात कुल देवी या देवता से प्रार्थना करें कि आप हमारे कुल की रक्षा करें और हम अगले वर्ष पुनः आपको पूजा देंगे। हमारी और परिवार की गलतियों को क्षमा करें और हम आपके बच्चे हैं। 3 दिन की साधना पूजा पूर्ण होने पर प्रथम बिना ही रंगे नारियल के सामने के सिक्के, सुपारी को जनेऊ समेत किसी डब्बे में सुरक्षित रख दें। और जो 3 रंगे हुए नारियल हैं, इनके सामने की जो 9 सुपारियां हैं, इनमें से बीच वाली एक सुपारी और सिक्के को एक अलग डिब्बे में सुरक्षित करके रख दें, जिस पर लिख लें कुल देवी। अगले साल तक ये यहीं रह जाएंगी। कुल देवी या देवता के स्थान पर अन्य वस्तुओं में ये सिक्के और पैसे, रुपये किसी सात्विक ब्राह्मण को दे देना चाहिए और प्रसाद घर वालों में बांट दे तथा अन्य सामग्रियां बहते जल में अथवा किसी जलाशय में प्रवाहित कर देना चाहिए। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली से भी आप क्या जान सकते हैं कि आपकी कुल देवी या देवता कौन है, तो बड़ी सुंदर सा आपको एक छोटा सा बात बता देती हूँ कि आपकी कुंडली का जो पंचम भाव होता है वो आपके कुल देवी या देवता का होता है। जैसे 5वें स्थान पर मेष राशि है अगर, तो व्यक्ति के इष्ट देव हनुमान जी होंगे और हनुमान जी की पूजा करने पर उन्हें शीघ्र फलों की प्राप्ति होगी। इसी तरह से अगर पंचम भाव में वृषभ राशि है तो आपके इष्ट देव महालक्ष्मी होती है और महालक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा करने से आपके सभी कार्य सफल होते हैं। 5वें स्थान में मिथुन राशि होने पर आपकी इष्ट देव दुर्गा माँ होती है। दुर्गा माँ की पूजा करने से आपके कष्ट दूर होते हैं। पंचम भाव में कर्क राशि होने से आपके इष्ट देव भगवान शंकर अथवा गणेश जी होते हैं। पंचम भाव में सिंह राशि होने पर आपके इष्ट सूर्य देव भगवान और भगवान विष्णु या नरसिंह देव होते हैं। इनकी विशेष पूजा करने से कार्य सभी फलीभूत होते हैं। पंचम भाव में कन्या राशि होने से आपके इष्ट देव माँ दुर्गा या सरस्वती होते हैं और पंचम भाव में तुला राशि होने पर आपके इष्ट देव लक्ष्मी माता होती है, जिनकी कृपा से धन धान्य से आप परिपूर्ण होते हैं। पंचम भाव में धनु या मीन राशि होता है तो आपके इष्ट देव भगवान विष्णु, श्री राम, श्री कृष्ण होते हैं। इनकी पूजा आपके लिए लाभदायक रहेगी। वहीं पंचम भाव में अगर मकर राशि और कुंभ राशि होता है तो आपके वजह से
इनके होने से आपके इष्ट देव काली माता, भैरव या शनि देव होते हैं। क्योंकि ये तीनों देव तामसिक पूजा के अंतर्गत आते हैं, तो इनके स्थान पर आप माँ दुर्गा की पूजा भी कर सकते हैं। और वैसे तो दिक्कत होता है, कई बार फैमिली के लोगों का मैच नहीं करता, कौन सा भाव के हिसाब से देख लिया तो सब लड़ते हैं कि कुंडली में तो ऐसे है, यहाँ पे ये है, तो अब उनकी फ़ोटो भी नहीं है, ऐसे में आप क्या करेंगे? तो आपको शिव पार्वती जी की फ़ोटो लेनी है और इन्हीं के रूप को आपको कुल देवी या देवता मान करके पूजन करना है। ये उपाय आप किसी भी नवरात्र में तो कर ही सकते हैं, करें। बाकी जो लोग से मिस हो जाए या कोई भी कारणवश, तो मंगलवार या रविवार से आप इसे शुरू कर सकते हैं, और या फिर पूर्णिमा से शुरू करें और 11 दिन तक करें, और पूर्णिमा से करें तो 5 पूर्णिमा आपको करना चाहिए। उत्तर या पूरब की ओर मुख करके लाल वस्त्र या सफ़ेद वस्त्र धारण कर लीजिए। सामने भगवान शिव शक्ति की फ़ोटो रख लीजिए एक साथ। फिर उनसे अपने कुल देवी देवता को जगाने के लिए अनुरोध करें। इनकी पंच उपचार पूजा करके घी का चौमुखा दिया जलाएं, और फिर एक मंत्र बता दे रही हूँ, उसकी 7 माला का जप आपको करना है, और अंत में रोज 1 माला घी से आपको हवन करना है। मंत्र कौन सा है? ओम गुरुजी जल जगाऊं, वायु जगाऊं, कुल जगाऊं, कुल के देव जगाऊं, पितरों के कुल देवता जगाऊं, जागो जागो कुल देवी देवता, मेरे मनोवांछित कार्य सिद्ध करो, पिंड प्राण की रक्षा करो, नहीं करो तो भगवान विष्णु की दुहाई, फिर गुरु गोरखनाथ की आज्ञा फिरे। और इस प्रकार से आपको करना चाहिए। और पूजा करने में या समझने में कोई दिक्कत हो तो आपको हो सके तो आपको अगर पता चल जाए कि आपके घर में कुल देवी देवता के दोष हैं, तो आप किसी भी जगह जहाँ सिद्ध आश्रम हो या कोई भी कर्म कांड वाले पंडित हों या साधक कोई हो जिन पर आपको विश्वास है, उनसे आप समझ करके संकल्प करके कुल देवी देवता छुड़ाने की पूजा करा लीजिए। और फिर आपको 3 साल तक हर वर्ष आपको ये पूजा करानी चाहिए। आपको देखेंगे कि आपको योग्य मार्गदर्शन मिलेगा, साथ ही साथ आपको हर फील्ड में सफलता मिलने लगेगी। इसके अलावा भी एक और विधान होता है, आसान सा बता देती हूँ। एक चौकी के अलावा भी आपको एक छोटा सा उपाय और बता देती हूँ आसान से। एक चौकी पर लाल रेशमी कपड़ा बिछा लीजिए, उस पर कलश स्थापना कर लीजिए, शिव पार्वती की तस्वीर रख लीजिए, दीपक लगाएं, पंच उपचार पूजा करें, फलों और मिठाई का भोग लगाएं, गूगल का धूप करें, माता को चुनरी उड़ाएं, 16 श्रृंगार अर्पित करें, और बाद में संकल्प करें, शिवजी और माता पार्वती से प्रार्थना करें कि हमारे परिवार की जो भी कुल देवी है वो जागृत हो और हमें कोई ना कोई रूप में हमें या प्रमाण मिले। इससे हमारे या हमसे या हमारे पूर्वजों की कोई जाने अनजाने कोई गलती हुई है तो हमें क्षमा करें। आप हमारी कुल देवी को जागृत करें, कृपा करें। और फिर एक मंत्र का जप आपको सुबह 6 बजे नित्य करना है। 11 माला का जप प्रतिदिन आपको करना है 31 दिन तक, और फिर 31वें दिन आपको दशांश होम से मार्जन करना चाहिए। कुमारिका कन्या को भोजन कराना चाहिए, दक्षिणा भेंट करनी चाहिए, ब्रह्म भोजन करा सकते हैं दान दक्षिणा दे करके। जब तक साधना चले तब तक आप नित्य शिव पार्वती और कुल देवी को चावल, दूध, शक्कर, केसर, पंचमेवा से बनी खीर तीनों का भोग लगा सकते हैं और घर के लोगों को प्रसाद देना है। ध्यान रखें कि नवरात्र में जो लोग भी ये साधना करेंगे पूरे 9 दिन की साधना करें, और 10वें दिन दशमी तिथि को आपको हवन करना चाहिए। और कुल देवी देवता को जागृत करने का एक मंत्र बता देती हूँ। ओम नमो आदेश गुरु जी को, आदेश जल जागे, जलेरी जागे, जागे जल के मेरे धर के सभी देवी देवता जागे, मेरा जगाया न जागे तो दुहाई वीर हनुमान की, गौरा पार्वती महादेव की आन, सत्य नाम आदेश गुरु को, आन है गुरु गोरखनाथ की। इस प्रकार से आपको बोलना चाहिए इसके लिए। और सबसे पहले अगर आपको नहीं पता है कि आपके इष्ट देवता कौन है, तो आप अपनी कुंडली के पंचम भाव के अनुसार अपने इष्ट देव, मैंने बताया है कि कौन से भाव में, पंचम भाव में कौन से राशि होने से, कौन से ग्रह होने से आपके कुल देवी देवता कौन है, तो आप बड़ी आसानी से जा सकते हैं। और फिर उनका पूजन इस बार नवरात्र में कुल देवी देवता का पूजन ज़रूर करें। कुल देवी हमारे घर में सुरक्षा का आवरण बनाती है, जो किसी भी बाहरी बाधा और नकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश नहीं करने देती है। पूर्वज हो या परिवार के वरिष्ठ हों, इन्होंने उपयुक्त स्वजनों को, खास तौर पर स्त्रियों को मृत्यु के बाद पूजना शुरू किया ताकि वे दिवंगत आत्माएं कुल की रक्षा करती रहे। और कुल देवता जो भैरव हैं, और कुल देवी की पूजा का उद्देश्य नकारात्मक शक्तियों या स्थितियों से रक्षा करना है, साथ ही साथ आपके कामों में या उत्सव में निर्विघ्न समापन का भी है।
शुरू होने के बाद किसी आकस्मिक अवसर पर जगह हो, व्यवसाय और धर्म बदलना, आक्रांताओं का भय होना, जान पहचान के लिए लोगों को मरने लगना, विजातीय भाव पनपने और अप्रत्याशित संकट आने पर आपको कुलदेवी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। इनमें पीढ़ियों से शहरों में रहने वाले परिवार अधिक हैं जो आज भी पूजन करते हैं अपने गांव जा कर के, लेकिन कुछ अपने आप को ज़्यादा जो मॉडर्न समझते हैं, हर बात में वैज्ञानिकता खोजते हैं, अपने ज्ञान के गर्व में अपने वर्तमान अच्छी स्थिति के गर्व को छोड़ करके आपको भी चाहिए कि अपने कुल देवी देवता पर अगर अभी तक आपने ध्यान नहीं दिया है तो दें, और जो छोटी छोटी बाधाएं आ रही हैं उनको अपने जीवन से दूर करें। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय था दोस्तों, बताने की पूरी कोशिश की है। फिर भी कोई प्रकार की अगर चीज़ कवर करनी रह गई है कुल देवी देवता के विषय में तो प्लीज़ आप मुझे वीडियो के नीचे लिख के ज़रूर पूछ लें। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों को बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, डिटेल्ड पूरी सटीक जानकारी है, इसे ज़रूर शेयर करें दोस्तों। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रह सके। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जय, कुलदेवी देवता की।